हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 23 अप्रैल और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे को हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों यानी कि देवदत्त पडिक्कल और वाशिंगटन सुंदर दोनों प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और फ्रेंड, प्यूमा इंडिया जो कि ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है और इसी के ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर्स वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल बने हैं। और प्यूमा इंडिया जिसने हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है और दोनों क्रिकेटर इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रोस्टर में शामिल होंगे, जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली, विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, महिला राष्ट्रीय क्रिकेटर सुषमा वर्मा और क्रिकेटर युवराज सिंह शामिल हैं। और फ्रेंड, प्यूमा कंपनी जो कि एक प्रमुख जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो उच्च स्तरीय एथलेटिक जूते, लाइफस्टाइल फुटवियर और अन्य खेल संबंधित पोशाकों को तैयार करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है जर्मनी और इसके सीईओ हैं बिजॉर्न गुल्डेन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है उन क्रिकेटर्स की जो कि हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है विराट कोहली, जिन्हें हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अजिंक्य रहाणे जो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म 24x7 और न्यू ग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्मृति मंधाना जो कि महिला क्रिकेटर हैं और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। रोहित शर्मा वेगा मेंस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि हरभजन सिंह ई बाइक गो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और इसके साथ ही ड्वेन ब्रावो जो कि एसबीओ टॉप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जबकि रोहित शर्मा ला लीगा और ओकले के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल। तो फ्रेंड, 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। और 2021 में विश्व पृथ्वी दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया था। और 2021 का थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। और विश्व स्तर पर पर्यावरण, पृथ्वी और जलवायु संबंधित सभी विषयों पर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा देखरेख की जाती है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी, जिसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या, इसके प्रमुख हैं इंगर एडरसन, इसके संस्थापक हैं मॉरिस स्ट्रॉन्ग और यूएनईपी की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्जुन कल्याण। तो हाल ही में अर्जुन कल्याण जो कि भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। और अर्जुन को आईएम सरवनन और यूक्रेनी जीएम अलेक्जेंडर गोलोस्पोव के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है और उन्होंने 9 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू किया था और 1 साल बाद उनकी फीडे रेटिंग हासिल की गई। तो शतरंज महासंघ, जिसे फीडे के रूप में जाना जाता है, जिसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड,
और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, जिन्हें 1988 में देश का पहला ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया था। और भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे डी गुकेश। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए DRDO। तो हाल ही में DRDO ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन को विकसित किया है। तो फ्रेंड, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हाल ही में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को विकसित किया है, और यह इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन पनडुब्बी को पानी के नीचे लंबे समय तक रहने में मदद करेगी। तो फ्रेंड, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन जो कि किसी भी समुद्री प्रणोदक तकनीक है जो गैर परमाणु पनडुब्बी को वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक पहुंच प्रदान करने या स्नॉर्कल का उपयोग किए बिना संचालित करने में मदद करती है। और यह प्रणोदक यानी कि इम्पल्सन प्रणाली डीजल विद्युत प्रणोदक यानी कि इम्पल्सन प्रणाली को बढ़ा सकती है या इसे बदल सकती है, जिसका उपयोग गैर परमाणु जहाज़ों में किया जाता है। तो इस सिस्टम को विकसित किया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। और DRDO जिसने हाल ही में मिसाइल सिस्टम के प्रोडक्शन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश स्वास्थ्य सेवा को राष्ट्रीय सेवा में समेकित यानी कि कंसोलिडेट करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड स्वास्थ्य सेवा को राष्ट्रीय सेवा में कंसोलिडेट करेगा। तो फ्रेंड, न्यूजीलैंड जो कि देश में खंडित स्वास्थ्य प्रणाली को एक राष्ट्रीय सेवा में समेकित यानी कि कंसोलिडेट करेगी। और समेकित प्रणाली ब्रिटेन में लागू की गई प्रणाली की तरह है। और वर्तमान में न्यूजीलैंड स्वास्थ्य प्रणाली 20 जिला स्वास्थ्य बोर्डों में विभाजित है और प्रत्येक जिला स्वास्थ्य बोर्ड का अपना बजट होता है। और इन जिला स्वास्थ्य बोर्डों हेल्थ न्यूजीलैंड नाम से एक निकाय के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो न्यूजीलैंड की फार्मास्यूटिकल्स मैनेजमेंट एजेंसी की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी और यह एजेंसी तय करती है कि किस दवा को सरकारी अनुदान मिलना चाहिए। और वर्तमान में 2000 दवाएं हैं जिनको न्यूजीलैंड सरकार द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से सब्सिडी दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है न्यूजीलैंड की। प्रधानमंत्री है जेसिंका अर्डन, राजधानी है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड जिसने हाल ही में वित्तीय फर्मों के लिए विश्व का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है, देश में गर्भपात के लिए एक ब्रेमेंट लीव लॉ को पारित किया है और विश्व में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला यह विश्व का प्रथम देश था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 87वें रैंक। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 87 है। तो फ्रेंड, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स यानी कि ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, जिसमें 115 देशों में भारत की स्थिति 87वें स्थान पर है। और इस सूची में स्वीडन पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे स्थान पर और यूरोप तीसरे स्थान पर स्थित है। और इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, जो 115 देशों में 3 आयामों आर्थिक विकास और वृद्धि, सतत पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा और उसके पहुंच के तहत ऊर्जा प्रणाली के क्षेत्र में मौजूदा प्रदर्शन को देखकर जारी करती है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स की, जो कि हाल ही में जारी की गई है। तो इससे संबंधित कुछ और इंडेक्स को भी देख लेते हैं जो हाल ही में जारी की गई है, जिसमें पहला है
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत को 142वां स्थान मिला है और इसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसमें भारत 140वें स्थान पर है, इसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत में दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। भारत को इसमें 84वां स्थान मिला है। और इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, जो कि एक न्यू मिडिल क्लास नाम से भारत में घरेलू श्रेणी की पहचान की है। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली घोषित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किम बू क्यूम किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री किम बू क्यूम बने हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने किम बू क्यूम को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है दक्षिण कोरिया की, जो कि पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है, जो कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी अर्धभाग को घेरे हुए है और शांत सुबह की भूमि के रूप में यह देश प्रसिद्ध है। और इसके पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान और उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है। राजधानी है सियोल, राष्ट्रपति हैं मून जे इन और करेंसी है दक्षिण कोरियाई वोन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्त प्रधानमंत्री की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ जीके के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है अफगानिस्तान, जिसके प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला। आयरलैंड, जिसके प्रधानमंत्री हैं माइकल मार्टिन। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं निकोल पाशियान। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबिय अहमद। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क रूटे। अगला क्वेश्चन है, ARCS पर लागू कानून और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुदर्शन सेन। तो सुदर्शन सेन हाल ही में ARCS पर लागू कानून और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के रेगुलेशन की समीक्षा के लिए RBI के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। और यह कमेटी RCS पर लागू कानून और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा करेगी। तो फ्रेंड, ARCS, जिसका फुल फॉर्म होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका कार्य होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लेंडर्स जो अपने स्ट्रेस्ड यानी कि डूबे हुए एसेट्स ARCS को डिस्काउंट पर बेचते हैं। और लेंडर्स कैश या सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर ARCS को स्ट्रेस्ड एसेट बेचते हैं। और इन रिसिप्ट को तब रिडीम किया जा सकता है जब तक ARCS उस लोन को रिकवर कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की, जो कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के एक दिन बाद किस देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मौत हो गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चाड। तो हाल ही में चाड देश के राष्ट्रपति, जो हाल ही में राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे, इनकी मृत्यु हो गई है। तो फ्रेंड, चाड गणराज्य के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी इटनो का निधन हो गया है और वह विद्रोहियों के साथ हुए संघर्ष में घायल हो गए थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया और उन्हें एक दिन पहले ही 2021 के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश को UN द्वारा 3 समितियों के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो भारत को यूनाइटेड नेशन के द्वारा 3 समितियों के लिए चुना गया है।
तो फ्रेंड, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तीनों निकायों के लिए चुना गया है, जिसमें प्रथम है अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग। तो अपराध निरोधक और आपराधिक न्याय आयोग जो कि 1992 में स्थापित की गई थी, और यह अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति निर्माण निकाय है, और इसके अध्यक्ष हैं एलेसेंड्रो कार्डोस, और इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया। दूसरा निकाय है जिसके लिए भारत को चुना गया है, उसमें है लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण, जो कि संयुक्त राष्ट्र इकाई के कार्यकारी बोर्ड है, और यह 2011 में संचालित हुआ था, और यह एक संयुक्त राष्ट्र इकाई है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। इसके कार्यकारी निदेशक है फुमजिले मलाम्बो, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए। और तीसरा निकाय जिसमें भारत शामिल हुआ है वह है विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड, जो 1961 में स्थापित हुआ था, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, जिसके कार्यकारी निदेशक हैं डेविड व्यासली, और इसका मुख्यालय है रोम, इटली। तो भारत इन तीनों निकायों की समितियों में शामिल हुआ है, और इसको शामिल किया है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने, जिसके अध्यक्ष हैं मुनीर अकरम। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।